Hello guys, today we discuss first chapter of geography, resource and development, which means संसाधन और विकास. Can you identify the name of various items used in making the life comfortable in our village and town? List the items and name the मटेरियल्स यूज इन देयर मेकिंग. क्या है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी आइटम्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो हमारी विलेज और टाउन में अवेलेबल हैं, जिससे कि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है. हर एक चीज़, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स provided it is technologically accessible, economical, feasible, culturally acceptable, can be termed as resource. क्या होता है रिसोर्स? क्या है? टेक्निकल असेसिबल मीन्स जिसमें हम कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं. इकोनॉमिक फिजिबल मीन्स जो कि बहुत ज़्यादा चीप होती है, जिसे हम बहुत ज़्यादा सस्ते रेट पर यूज़ कर सकते हैं. कल्चरली एक्सेप्टेबल, जिसमें कोई भी यूज़ करने पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं? रिसोर्स. प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट एंड इंटरडिपेंडेंट इंटररिलेशन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन. जैसे कि देखो डायग्राम में शो हो रहा है कि ह्यूमन बीइंग क्या करता है, नेचर से रिसोर्सेज को यूज़ करता है, उसको उसके साथ कोई भी टेक्नोलॉजी के साथ उसको चेंज कर देता है और फिर उसके साथ एक इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करता है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल होती है. डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज एज्यूम बाय मैनी? क्या है, जो रिसोर्सेज हैं वो फ्री गिफ्ट माना जाता है नेचर का? दे आर नॉट, कि नहीं. रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. क्या है, रिसोर्स कैसे बनते हैं? कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो कोई एक्टिविटी करता है, उसके साथ ही रिसोर्सेज को तैयार किया जाता है. जैसे कि हमने ये डायग्राम में देखा था कि वो नेचर से रिसोर्सेज को लेता है, कोई भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, देन फिर उसका इंस्टीट्यूशन मीन्स कोई भी प्रोडक्ट तैयार करता है, देन उसे यूज़ करता है. रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाई इन फॉलोइंग वे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन के बेस पे जो रिसोर्सेज हैं वो दो तरह के होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक, जिसे हम एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज पे करेंगे. इसकी क्लासिफिकेशन दी हुई है जिसे फुली एक्सप्लेन किया हुआ है. नेक्स्ट क्या है, ऑन बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी. एग्जॉस्टेबिलिटी के बेस पे कितने तरह के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. ओनरशिप के बेस पे इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व्स. उसके बाद ये हमें डायग्राम दिया है जिसमें रिसोर्सेज की डिवीज़न की है कि रिसोर्सेज नेचुरल होते हैं और ह्यूमन होते हैं. नेचुरल में हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल को फर्दर डिवाइड किया गया है. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था, उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है. ऑन द बेसिस ऑफ रीजन पे कौन कौन से होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक. बायोटिक क्या होते हैं, जीवित, ठीक है. दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज द ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा, फाउना, फिशरिंग, लाइवस्टॉक. ये इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं. क्या है, जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं ना, जैसे कि फ्लोरा में फ्लोरा मीन्स वेजिटेशन जो हो जाता है, फाउना में पशुधन आ जाता है हमारा. क्या है, ये सभी क्या है, बायोटिक रिसोर्स के एग्जांपल्स हैं. अबायोटिक, फिर ए जो यूज़ किया वो एब्सेंस के लिए यूज़ किया है, मीन्स अजीवित रिसोर्सेज. ऑल थिंग्स थ्रू विच आर कंपोज ऑफ मैनी थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज. अबायोटिक रिसोर्सेज जो कि लिविंग थिंग्स नहीं होती, जैसे रॉक्स और मेटल्स आ जाते हैं. नेक्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी के बेस पे क्या होता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, जिसे हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, दोबारा से प्रोडक्शन उसकी की जा सकती है, तो वो क्या कहलाते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जैसे सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं, जो जिसे कंस्ट्रक्ट करने में बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे पेट्रोल, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और ऐसे रिसोर्सेज हैं जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप के बेस पे कितने तरह के होते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज और कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज. रिसोर्सेज कौन से होते हैं, दीज आर आल्सो ओन privately by individuals, many farmers own, and which is allowed to them by the government against the payment of revenue.
क्या है, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फार्मर्स को लैंड दे दी जाती है यूज़ करने के लिए। मोस्टली विलेजेस में क्या है, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनके पास उनकी अपनी लैंड होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं होती, लैंडलेस होते हैं। अर्बन पीपल own the plot, houses and other property. Plantation, pasture lands, ponds, watering wells, etc. are some of the example of resources ownership by individual, and make a list of resources owned by your household. इसमें क्या है कि जो अर्बन पीपल हैं उनके पास उनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपने पोस्टल लैंड्स होते हैं। पोस्टल लैंड क्या होता है, गाय चारा के लिए जो भी लैंड को यूज़ किया जाता है। पॉन्ड्स अपने ही तालाब बनाए होते हैं उनको, ये क्या है, कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज के। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिटी आउन रिसोर्सेज। कम्युनिटी आउन रिसोर्सेज क्या है, वो किसी एक पर्सन के द्वारा यूज़ किए जाते हैं जो इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं। और कम्युनिटी आउन रिसोर्सेज क्या है, पूरी जितने भी मेंबर्स हैं ना कम्युनिटी के, वो सभी इन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल जैसे ब्यूरल ग्राउंड हो गया, और ग्रेंजिंग ग्राउंड कौन सा है, जो एनिमल हस्बेंड्री के लिए यूज़ किया जाता है। ब्यूरल ग्राउंड जैसे कब्रिस्तान हो गया, जहाँ पे लाश वगैरह को जलाया जाता है। विलेज पॉन्ड, गांव का तालाब, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। उसके बाद क्या है, नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, ऑल द रिसोर्सेज जो कि एक नेशन से बिलोंग करते हैं, उन रिसोर्सेज जिसके ऊपर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है। जब भी किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को तैयार करना होता है तो वो उनसे ले ली जाती है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल के कोई रोड कंस्ट्रक्ट करना है या फिर कोई रेलवे लाइन बिछानी है, तो वहाँ पे अगर किसी पर्सन ने घर बना रखा है तो उस गवर्नमेंट को ये पूरी पावर है कि उसका घर या तो उसको तोड़वाना पड़ेगा उनको, तो फिर उसके बदले में वो क्या करेंगे, उनको या तो फिर पैसे दे देंगे या फिर किसी एरिया में उन्हें जगह दे दी जाती है। उसके बाद क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, दीज आर इंटरनेशनल रिसोर्सेज विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। इंटरनेशनल कुछ इंस्टीट्यूशन बना दिए जाते हैं जो इन रिसोर्सेज पे पूरा कंट्रोल करते हैं। कोई भी इंडिविजुअल कंट्री ना अपना हक ऐसे नहीं जमा सकती जब तक कि वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन ना ले। नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।